बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, आपका इंग्लिश का हो गया पेपर और अब आपने बायो का पेपर तैयार करना है। आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो मैंने अपने एक बड़े ही अच्छे सर हैं बायो के पढ़ाने वाले, उनसे मैंने लिए हैं। तो जाहिर है कि ये उनका एक्सपीरियंस है, इनमें से इंशाल्लाह काफ़ी चांसेस हैं आने के। लेकिन आपने अपनी तैयारी जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह से करते रहें। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने देख लेना है इनको एक दफ़ा कि इनमें से ये सारे आपको ये आते हैं कि नहीं। और अगर कोई नहीं आता तो उसको आप जो है वो रेडी कर लें, याद कर लीजिएगा। तो इस तरह ओवरऑल जो है आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी। पेपर आपका उसी तरह है, पहले एमसीक्यूज होने हैं, फिर 3 सवाल जो हैं वो शार्ट क्वेश्चंस वाले होते हैं। 8 में से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं और 3 जो है वो लॉन्ग हैं, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है, उसमें जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन से आ रहे हैं वो ज़रा देख लें। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और इसके जो शार्ट क्वेश्चन हैं उसमें पहला है व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, और नंबर 2 है व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं। नंबर 3 राइट अचीवमेंट्स ऑफ बू अली सीना, बू अली सीना की अचीवमेंट्स लिखनी है। राइट द फेमस राइटिंग्स ऑफ अब्दुल मालिक अस्मी। वाई इज़ जाबिर बिन हयान फेमस, जाबिर बिन हयान फेमस क्यों हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय बायो एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, दोनों में फ़र्क बताना है पॉपुलेशन और कम्युनिटी में। व्हाट इज़ स्पीशीज़, स्पीशीज़ क्या है उसकी एग्जांपल देनी है। व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, ये क्या होता है जी। डिफाइन टिश्यू एंड ऑर्गन, आल्सो गिव एग्जांपल, टिश्यू और ऑर्गन की डेफिनेशन देनी है। राइट 4 नेम्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और फिर एंड पे है डिफाइन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है जी। ये अब मैं कोशिश करूंगा अल्फाज सही बोलने की, क्योंकि ये मुझे इसकी समझ नहीं आती कि लफ्ज़ ये बोलते हैं कैसे हैं बायो के। लॉन्ग क्वेश्चंस में अच्छा हाँ, एक बड़ी अहम बात ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 1, 3, 4 और 7, ये 4 सब चैप्टर सर ने कहे थे कि इनमें से जो है वो आने के चांसेस होते हैं। चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7 ये आपने याद रखना है। अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी में कौन कौन से कैरियर्स हो सकते हैं, किन किन फील्ड्स में शोबों में आप जा सकते हैं। नंबर 2 हाउ बायोलॉजी इज़ रिलेटेड टू अदर साइंसेस, डिस्क्राइब एनी 4, कि बाकी और साइंस की शाखों के साथ इसका क्या लिंक है बायोलॉजी का। और राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 1 में से निकल रहे हैं। यूनिट नंबर 2 है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और उसमें जो शार्ट क्वेश्चन है नंबर 1 है डिफाइन साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है। मैन हैज़ बीन अ बायोलॉजिस्ट सिंस लॉन्ग, एक्सप्लेन, कहते हैं इंसान जो है शुरू से ही बायोलॉजिस्ट है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ स्टेप्स इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड में कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके नाम आपने बताने हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, वो जो हाइपोथेसिस है उसका रोल क्या है, काम क्या है। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं। एक्सप्लेन डिडक्शन, डिडक्शन क्या चीज़ है। डिफाइन थ्योरी, थ्योरी को एक्सप्लेन करें। व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा मालूमात को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तो उसका आ गया मैथ का। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, एक अच्छा हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या है। तो ये 12 शार्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के। अब इसमें से देखें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे रहे क्योंकि ज़ाहिर इसमें कम ही चांसेस होते हैं लॉन्ग के आने के। यूनिट नंबर 3 जो है बायोडाइवर्सिटी, और इसके जो शार्ट क्वेश्चन हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, क्यों करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट क्या है इसकी, उसको डिफाइन करें, डेफिनेशन दें। स्पीशीज़ क्या है, डिफाइन करना है उसको। व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची, ये क्या चीज़ है जी, टेक्सोनोमल हायरार्ची। और नंबर 5 है डिफाइन किंगडम मोनारा एंड गिव एग्जांपल। राइट 3 कैरेक्टरिस्ट ऑफ किंगडम, उसकी 3 खसूसियात भी बतानी है। रीजंस वाई वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम, 5 किंगडम के अंदर वायरस को क्यों इंक्लूड नहीं किया। डिस्कस वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस बताएं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये आपने बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी में क्या फ़र्क है। हाउ फंजी डिफर्स फ्राम अदर प्लांट्स, फंजी और बाकी प्लांट्स का क्या फ़र्क होता है, उसके कोई 2 पॉइंट्स बता दें। नेम एनी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके कोई नाम बताएं, कोई एग्जांपल्स दें उसकी। डिस्क्राइब 2 काजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन ये जो जंगलात का कटाव है उसके 2 रीज़न बताएंगे क्यों कटाव होता है। इसके जो लॉन्ग हैं 2 सवाल हैं हमारे पास लॉन्ग। व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्सोनॉमी,
टेक्सोनॉमी क्या चीज़ है? राइट टेक्सोनॉमी हायरार्ची इन ऑर्डर, हायरार्ची जो है उसकी ओवरऑल आपने बतानी है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यूनिट नंबर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज। ओके, तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? डिस्क्राइब 2 फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के 2 फंक्शंस हमने बताने हैं। राइट 2 फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। ये देखिएगा लाइसोसोम्स के 2 फंक्शंस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या है, उसकी टाइप्स बतानी है। व्हाट आर, अब ये बतानी क्या है, स्क्लेरेंचेमा। ओके, तो ये देखिएगा जो भी है टिश्यूज़ हैं। डिस्क्राइब 2 फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के 2 काम क्या हैं। एंड व्हाट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये क्या होता है। नंबर 8 जो है ड्रा द डायग्राम। अब डायग्राम मेरा नहीं ख्याल, ये क्वेश्चन नंबर 8 आप छोड़ दें। ये जो 10 वाला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये करें। राइट द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बताएं। और व्हाट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या हैं। राइट 2 फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के फंक्शन। व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा। डिफाइन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को डिफाइन करना है। डिफाइन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो क्या चीज़ है। व्हाट इज़ माइंड बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। जब आपने डेफिनेशन दोनों की याद की हुई है तो फिर डिफरेंस तो हो ही जाएगा। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और एक और है इसमें, व्हाट इज़ एक्सोसाइटोसिस। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 4-5 हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में फ़र्क बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक्साइलम एंड फ्लोएम। एक्साइलम और फ्लोएम का फ़र्क। डिफाइन कंपाउंड टिश्यूज़ एंड एक्सप्लेन कंपाउंड टिश्यूज़ फाउंड इन वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट में जो मिलते हैं। डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, ये 5 इसके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसमें देखते हैं जी यूनिट नंबर 5 सेल साइकिल। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। डिफाइन साइटोकिनेसिस, इसकी डेफिनेशन। डिफरेंस बिटवीन एस फेज एंड G2 फेज। व्हाट बेसिक डिफरेंस इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है जी, बेसिक फ़र्क क्या है सेल डिवीजन का। डिफाइन आल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। जनरेशंस की आल्टरनेशन जो है ये क्या चीज़ है। डिफाइन मियोसिस। मियोसिस को डिफाइन करें। विच बायोलॉजिस्ट डिस्कवर मियोसिस, किसने मियोसिस को डिस्कवर किया था। फिर एक्सप्लेन एस फेज इन सेल साइकिल। एस फेज को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज मेंट बाय G1 फेज, G0 फेज। तो फेजेस को अलग-अलग से डिफाइन करना आना चाहिए। व्हेन एंड हु डिस्कवर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, किसने और कब माइटोसिस ड्राफ्ट की। हाउ साइटोकिनेसिस अकर्स इन एनिमल सेल्स। व्हाट इज फ्रेगमोप्लास्ट एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे ये बनता है। डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये पहले भी आ गया है। व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टैटिसिस। मेटास्टैटिसिस मियोसिस को डिफाइन करना है। राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, दोनों में फ़र्क। डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म्स सेल। और फिर डिफाइन करना है सिनेप्सिस और डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। तो ये 19 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी ये बायो है, बहुत बड़े बड़े और बड़े ज़हीन किस्म के चैप्टर्स हैं। यूनिट नंबर 6 है एंजाइम्स। इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर एंजाइम्स। फिर नंबर 2 है व्हाट इज़ मेटाबॉलिक पाथवेज, ये क्या चीज़ें हैं। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, किस वजह से एंजाइम रिएक्शन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, कौन से फैक्टर्स उसे इफेक्ट कर सकते हैं। राइट टू बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव साइट, 2 बेनिफिट एक्टिव साइट के। व्हाट इज सबट्रेट कंसंट्रेशन। फिर है डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन एंजाइम, ह्यूमन एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वर्किंग ऑफ एन एंजाइम, ये बताना है। हु पुट फॉरवर्ड द लॉक एंड की मॉडल, लॉक और की मॉडल है क्या और किसने बनाया। डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। और फिर डिफाइन करना है को फैक्टर एंड को एंजाइम, को फैक्टर और को एंजाइम को डिफाइन करना है। और डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम का फर्क बताना है।
फिर यूनिट नंबर 7 आ जाए, यहाँ के जो शार्ट क्वेश्चन हैं, और ज़ाहिर है यूनिट नंबर 7 के शार्ट और लॉन्ग ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। लाइट रिएक्शन अगेन वही आ गया। एरोबिक रेस्पिरेशन और उसकी जो इक्वेशन है वो लिखें। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द 3 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी, ड्रा अ सिंपल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आम जो इक्वेशन होती है। व्हाट आर एनारोबिक्स, ये फिर वही सारा है। व्हाट आर एनारोब्स, और उसकी 2 एग्जांपल्स बतानी है। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इसमें फ़र्क ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ग्लाइकोलिसिस और व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस क्या है उसकी डेफिनेशन। अगेन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन याद हो गया तो ठीक है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग में आए तो व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, और डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा डिटेल से आप दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन एंड ड्रा अ डायग्राम ऑफ जी स्कीम, और डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये 3 इसके लॉन्ग सवाल बनते हैं। यूनिट नंबर 8 में आएंगे न्यूट्रिशन में, तो इसमें ज़ाहिर है पहले न्यूट्रिशन को डिफाइन करेंगे, क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उन दोनों में फ़र्क। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स, ठीक है जी। व्हाट आर लिपिड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, लिपिड क्या है। आल्सो डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट है बड़ा। व्हाट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज आयोडीन फंक्शन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में आयोडीन कैसे काम करती है। व्हाट इज़ चाइमी, ये देखिए क्या है, चाइमी काइमी जो भी है। डिस्क्राइब 2 फंक्शंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शंस बताने हैं। और हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है क्या, मेटाबॉलिज्म को डिफाइन भी करें, और किसने ये कंसेप्ट दिया था वो भी हमें बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय विटामिन्स क्या हैं और उनकी टाइप्स बताएं। व्हाट इज़ प्रोटीन और फ्रॉम वेयर वी कैन गेट इट, ठीक है, कहाँ से हमें मिल सकती है। व्हाट आर द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, पानी में हल होने वाले विटामिन्स कौन से हैं, उसकी 2 एग्जांपल्स। राइट द रोल ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पोटेशियम और कैल्शियम का रोल क्या है। और व्हाट इज़ गैस्ट्रिक जूस क्या है, और नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन, उसमें एंजाइम कौन सा होता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ HCl ऑन पेप्सिन, पेप्सिन के ऊपर HCl का इफेक्ट क्या है। डिफाइन विली, आप ये और पता नहीं क्या चीज़ है डिफाइन विली। और व्हाट इज़ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या चीज़ है। ओके, तो इसके भी उसने लॉन्ग 3 दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, वरना वही है चैप्टर नंबर 1, 3, 4 और 7। राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, और राइट अ नोट ऑन वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन डाइट, और राइट अ नोट ऑन लिपिड्स। यूनिट नंबर 9 ट्रांसपोर्टेशन, शार्ट क्वेश्चन है इसके। राइट फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स इन द रूट, रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं उसका क्या काम है। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसपायरेशन, ये क्या चीज़ है। और डिस्क्राइब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन कैसे होती है। राइट डाउन 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। और इफेक्ट ऑफ एयर ह्यूमिडिटी ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयर ह्यूमिडिटी का क्या फ़र्क पड़ता है। और व्हाट इज़ मेंट बाय स्किन, स्किन क्या चीज़ है। और प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म जो है ये क्या है। नेक्स्ट है हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से प्लाज्मा कैसे अलहदा होता है। डिस्क्राइब 2 फंक्शंस ऑफ वाइट ब्लड प्लस सेल, वाइट ब्लड सेल के जो काम है वो बताने हैं। हाउ डज ह्यूमन हार्ट वर्क एज अ डबल पंप, डबल पंप के तौर पे कैसे काम करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये क्या है, बिस्कस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड जो भी वाल्व्स हैं, ये दिल के वाल्व्स हैं आई थिंक, जो 2 हैं, तो दोनों में फ़र्क बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्डियक डायस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल, जो अब देखें ना, ये इस तरह की चीज़ें मुझे पढ़ना भी मुश्किल हो रही हैं। राइट द नेम ऑफ 4 एजेंट्स विच काज कार्डियोमस्कुलर डिजीज़, कार्डियोमस्कुलर डिजीज़ जो होती है वो किन 2-4 चीज़ों से होती है। व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना क्या है। यू सी द पस इन द इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, स्किन में ज़ाहिर पस आ जाती है अगर इन्फेक्शन में। सो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कैसे ये बन जाती है। व्हाट इज़ मेंट बाय विंड, विंड क्या है। राइट इट्स इफेक्ट ऑन ट्रांसपायरेशन। ब्लड क्या है, ब्लड को डिफाइन करना है, उसके पार्ट्स बताने हैं। वो पस होती क्या है, कैसे बनती है, ठीक है। डेंगू किस तरह से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स डेंगू के कौन कौन से हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से चैम्बर, उनके नाम बताएं। और व्हाट इज़ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये क्या चीज़ है। लो जी, ये हैं सारे जितने अहम चीज़ें हो सकती थी मैंने बताई हैं, इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।